अच्छा, इसमें हमारे पास जो 1.4 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। ये सामने लिखा है मैंने 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा z माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अच्छा, ये जो आपको w नज़र आ रहा है ना, इसको बाज़ औक़ात हम इस तरह ओमेगा भी पढ़ते हैं, ओमेगा, ठीक है ना। अगर आपने ओमेगा पढ़ना है तो ओमेगा पढ़ ले, डब्ल्यू पढ़ना है तो डब्ल्यू पढ़ ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, आपको दो इक्वेशन गिवन हैं, तो हम इनको दोबारा लिख लेते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, और दूसरी इक्वेशन है माइनस आयोटा z माइनस आयोटा डब्ल्यू और इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है और दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आप देखें, आप इक्वेशन नंबर 2 को पहले सॉल्व कर लें फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 2 से हम ऐसा कर लेंगे कि W की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 2 में लिख लेता हूँ दोबारा, वो क्या है, माइनस आयोटा z माइनस आयोटा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से हमने W की वैल्यू निकालनी है, तो इस माइनस आयोटा W को यहीं पे रखते हैं, और जो माइनस आयोटा z है ये वहाँ जाके यानी कि इक्वल के राइट साइड पे जाके जो है वो प्लस आयोटा z जो है हमारे पास हो जाएगा। देन उसके बाद आप देखें इस W के साथ माइनस आयोटा भी आ रहा है, तो आप पहले माइनस को वहाँ ले जाएं, आयोटा W, ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा z। अच्छा, माइनस का मतलब होता है -1, तो ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है जी। माइनस का मतलब होता है -1, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा आयोटा W इज़ इक्वल टू, अब ये माइनस इन तीनों के साथ -1 को इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 1 ही आ जाएगा। इस तरह प्लस माइनस माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा, आयोटा। इस तरह प्लस माइनस माइनस आयोटा z को 1 से आप डिवाइड करेंगे तो आयोटा z ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अभी हमने W की वैल्यू फाइंड करनी है, तो W यहाँ पे रखते हैं और आयोटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा, तो वहाँ जाके राइट साइड पे जो है इसको डिवाइड करते हैं। ये हमने आयोटा को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास W की जो वैल्यू आई है उसमें आप देखें हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हमने इस बात से बचना होता है कि हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में ना आए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो आपको याद हो 1.1 जब हम सॉल्व कर रहे थे तो सिर्फ आयोटा अगर हो ना, तो हम कॉन्जुगेट में तो ऐसे करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। तो अगर सिर्फ आयोटा अकेला हो तो फिर हम साइन चेंज किए बगैर भी जो है वो काम चला लेते हैं। क्या चले हम कर लेते हैं, अगर ये आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो माइनस आयोटा डिवाइड बाई माइनस आयोटा आ जाएगा। तो आप इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। आयोटा को ना कैंसिल करें, इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर लें, तो W इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा z, और ये आयोटा जो है वो यानी कि ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड पे जो आयोटा और आयोटा हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बना लेंगे। तो हमारे पास आएगा W इज़ इक्वल टू, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, ये आयोटा के साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का है, आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा आएगा आयोटा स्क्वायर इंटू z ओवर आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, वो होता है -1 के बराबर, ठीक हो गया। और फिर W मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आएगा आयोटा माइनस, अब आयोटा स्क्वायर जो है
वो होता है -1। हमने पढ़ा है पहले भी, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, तो ये माइनस तो क्वेश्चन में है, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस, फिर ये माइनस क्वेश्चन में, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू जेड ओवर -1। मज़ीद हम w की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस z1 ज़ा z डिवाइड बाय -1। ठीक है, अब इस -1 जो डिवाइड पे है ना, इसको भी इन तीनों के साथ सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने इस -1 को इन तीनों के साथ सॉल्व किया था। तो w इज़ इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, आयोटा। या आप ऐसा करें, इसको सॉल्व ना करें, आप इसको ऐसे लिखें, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो सारा लिखें आयोटा प्लस 1 प्लस z, और जो माइनस है ना इसको ऐसे ब्रैकेट में बाहर लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये माइनस ऊपर लेके जाके ब्रैकेट में इसके साथ लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये w की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये जो w की वैल्यू आई है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि हमने 2 से वैल्यू निकाली है, तो इसको अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं पुट इन 1। तो देखते हैं जी 1 में कैसे पुट करेंगे हम इसको। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लिख ली है। इसमें हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये वाली जो कि हमने w की वैल्यू निकाली थी, माइनस इंटू आयोटा प्लस 1 प्लस z। ठीक है ना, ये हमने w की जगह पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप देखें जो हमारे पास 2z है वो तो वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले मौजूद था। इसके बाद प्लस भी वैसे ही आएगा, फिर 3 प्लस आयोटा भी वैसे ही आएगा। हाँ, w की जगह जो है उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या थी, माइनस इंटू आयोटा प्लस 1 प्लस z। ये हमने w की जगह पे ये सारी वैल्यू इसकी पुट की है। ठीक है, और आगे इक्वल टू क्या है, 9 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, और यहाँ से हम z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो ये हमारे पास आएगा 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, और अब आप देखें ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई पहले करते हैं हम, और प्लस माइनस बाद में करते हैं बोर्ड मास रूल में। तो उससे पहले भी ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, वो आएगा माइनस आयोटा -1 माइनस z, मतलब ये तीनों प्लस की है ना, तो बाहर माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो तीनों के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, और ये 9 माइनस आयोटा जो है एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर, देन हमारे पास आएगा 2z प्लस, अब 3 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस का है हमारे पास, और जो हमारे पास ये आयोटा है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आप देखेंगे कि 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, और फिर 3 जो है वो z से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस 3z आ जाएगा। इसके बाद अब किसकी बारी है, आयोटा की बारी है। आयोटा को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 ज़ा आयोटा, और प्लस माइनस माइनस और आयोटा और z आयोटा, z मल्टीप्लाई होके आयोटा z आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 9 माइनस आयोटा। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2z प्लस, अच्छा बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब अंदर वाले साइन चेंज नहीं होने, तो 3 आयोटा माइनस 3 माइनस 3z माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा z इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ठीक हो गया, और मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा 2z माइनस 3 आयोटा माइनस 3 माइनस
3z और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। और फिर ये माइनस आयोटा z, मतलब ये दो तो वैसे ही आ जाएंगे लास्ट दो, और ये प्लस 9 को भी इधर ले आए तो वो माइनस 9 हो जाएगा, और माइनस आयोटा यहाँ पे आके प्लस आयोटा हो जाएगा हमारे पास, और इज़ इक्वल टू 0 बच जाएगा। मतलब हम दोनों जो इक्वल के उधर 2 नंबर थे ना वो भी इधर ले आए तो वो इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि z वाले दो हैं हमारे पास, ये एक z वाला है, ये वाला, ये दो z वाले ना, इनको आपस में सॉल्व करते हैं तो प्लस ये प्लस 2z और माइनस 3z, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, और अलामत बड़ी रकम वाली आएगी, 3 के साथ माइनस है तो माइनस z हमारे पास आ जाएगा। इस माइनस आयोटा को आप प्लस आयोटा से कैंसिल कर लें तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा। अच्छा, इनमें आप देखें कांस्टेंट नंबर्स जो हैं हमारे पास, एक -3 है, फिर ये +1 है, और फिर ये -9, ये 3 कांस्टेंट नंबर है। इनको भी सॉल्व करते हैं आपस में तो -9 -3 -12 हो जाएगा, -12 प्लस 1 जो है वो कितना आ जाएगा, -11। मतलब -9 -3 -12, मतलब माइनस माइनस प्लस 9 और 3 12, साइन बड़ी रकम वाला माइनस का, और फिर -12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -11 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आप देखें ये माइनस आयोटा z एक बच गया है, ये आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये -3 आयोटा भी बच गया है, ये आ जाएगा। तो बाकी सारे नंबर हमारे पास पूरे हो जाएंगे, तो ये 0 की वैल्यू इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद आप z वाले इक्वल के एक साइड पे कर लें, ये हमने z वाले इक्वल के एक साइड पे कर लिए, और जो बग़ैर z के हैं कौन कौन से हैं, -11 वो उधर मतलब इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +11 हो जाएगा, और -3 आयोटा इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +3 आयोटा हो जाएगा। इसके बाद आप इन दोनों में से z कॉमन ले सकते हैं, तो z कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -1, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू 11 + 3 आयोटा। अच्छा, जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं ना तो मैं आपको बता दूं, उस असल में हम उस चीज़ से डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे z कॉमन लिया है ना, तो हम इन दोनों में से, जब हमने ये दोनों लिखते हैं पहले -z माइनस आयोटा z, जब हम इन दोनों में से z कॉमन लिया तो उसका मतलब है हम इनको z से डिवाइड करेंगे। तो z से कैंसिल होगा तो ये तो -1 बच जाएगा, और ये z से कैंसिल होगा तो ये क्या बच जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये देखें -1 माइनस आयोटा बच गया हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए z निकालना है तो z इक्वल के इधर ही रहेगा, बाकी जो 11 + 3 आयोटा है वो पहले से मौजूद है राइट साइड पे, और ये जो z के साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है -1 माइनस आयोटा, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर लेंगे। ये हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब वही बात कि फिर हमारे पास आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, जिससे हमने बचना होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, और उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं जी, एग्जैक्टली क्या करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ऊपर वाला है फैक्टर वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे वाला फैक्टर है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर। तो मल्टीप्लाई में आप देखें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 11 को पहले सेपरेट करेंगे -11 प्लस आयोटा से, +3 आयोटा को भी सेपरेट करेंगे -11 प्लस आयोटा से, और जो नीचे हमारे पास है फैक्टर वहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a + b इंटू a - b। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमारे पास। ये आप देखें ये -1 माइनस आयोटा था ना, तो हमने 11 लिख दिया इसको, तो ये -1 माइनस आयोटा है, इसको हम कट कर लेते हैं। ये क्या है, -1 माइनस आयोटा, तो ये -1 प्लस आयोटा होगा और ये -1 प्लस आयोटा होगा, ठीक है जी। इधर भी हमारे पास -1 प्लस आयोटा आ जाएगा, इधर -1 माइनस आयोटा और इधर -1 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। ये कटिंग है थोड़ी सी, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई है। तो इसके बाद हमारे पास ये 11 जो है वो -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 भी जो है वो -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b इंटू a - b, वो होता है a² -
बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा z इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस माइनस 11 11 वन ज़ा 11 और प्लस 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 11 आयोटा, ठीक है जी। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 3 वन ज़ा 3 आयोटा और प्लस 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 3 वन ज़ा 3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे 1 है ना आयोटा के साथ, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 3 वन ज़ा 3 आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। -1 का स्क्वायर चेक कर लें, -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस और 1 वन ज़ा 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो z इज़ इक्वल टू, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। जो रियल पार्ट है वो तो 11 -11 वैसे ही रहेगा और इमेजनरी पार्ट आपस में सॉल्व होंगे। प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 आयोटा साइन आएगा बड़ी रकम वाला, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर क्या आएगा, -1, ठीक है। और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। देन z इज़ इक्वल टू -11 प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस -3 ओवर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1, ठीक है जी। और z इज़ इक्वल टू -11 -3 -14, ठीक हो जी। -14 और प्लस 8 आयोटा और 1 + 1 कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा साइड पे कर लेते हैं इसको बाकी। तो अब आप देखें इसमें z इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा, इसको जो है ना सेपरेट कर लेते हैं, इसके नीचे अलग डिवाइड करते हैं, इसके नीचे अलग डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा -14 ओवर 2 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7। तो ये आ जाएगा -7 प्लस ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 आयोटा। ये माइनस है और ये प्लस का तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। और ये 7 प्लस 2 4 ज़ा 8 होता है तो ये 4 आयोटा बच जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -7 प्लस 4 आयोटा। अभी तो हमने z की वैल्यू फाइंड की ना, अब हमने w की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो w की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने रिसेंटली इक्वेशन बनाई थी w इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस z, ये इसकी वैल्यू थी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। हम इक्वेशन नंबर 3 में जो है z की ये वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास w की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिख दी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3। w की वैल्यू जो है ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने लिखी, w इज़ इक्वल टू माइनस इंटू आयोटा प्लस 1 प्लस z, ठीक है ना। और z की जो वैल्यू अभी रिसेंटली निकाली थी, z इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4 आयोटा, ये अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा w इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 1 और प्लस z की वैल्यू कितनी है, -7 प्लस 4 आयोटा, ठीक है जी। और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगी और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगी। तो w इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 1, बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस माइनस माइनस 7 आ जाएगा और ये प्लस 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 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, रियल पार्ट्स हैं 1 और -7, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, -6 प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला आ जाएगा। और ये 4 आयोटा और प्लस आयोटा जो है ये 5 आयोटा बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें इस बाहर वाले माइनस को भी सॉल्व करना है। तो बाहर वाला माइनस क्या करेगा, अंदर वाले साइन चेंज करेगा, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा और माइनस प्लस -5 आयोटा आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास w की वैल्यू इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। z की वैल्यू ये आई थी, ठीक है ना, अभी हमने पिछले पेज पे निकाली है थोड़ी देर पहले, और w की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है आसान। प्रोसीजर मतलब तरीक़ाकार सारा जो टेक्निकल टेक्निक्स हैं वो सारी प्रीवियस क्वेश्चन वाली हैं, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास z प्लस 4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास आएगा z माइनस 4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w
इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू माइनस 5 आयोटा। जी यही क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वो क्या है, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो यहाँ से हम z की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो z को हम इक्वल के एक साइड पे रखेंगे, और ये जो माइनस 4 आयोटा फालतू आ रहा है इसको इक्वल के दूसरी माइनस 4w जो फालतू आ रहा है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो ये 3 आयोटा प्लस 4w आ जाएगा, या 4w आप पहले लिख रहे हैं 3 आयोटा बाद में लिख रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 आई है, इसकी वैल्यू आपने 2 में पुट करनी, क्योंकि आपने 1 से वैल्यू निकाली है ना, तो फिर आपने इसके ऑपोजिट जो इक्वेशन है 2 उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ z फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, ठीक है ना। 2 आपके पास क्या है, पहले ऐसा करते हैं 2 लिख लेते हैं इक्वेशन, ठीक है ना। 2 इक्वेशन क्या है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, z की वैल्यू पुट करनी है तो 2, z की वैल्यू आपने निकाली है ये वाली, z की जगह उसकी वैल्यू 3 आयोटा प्लस 4w, ठीक है ना। अब देखें 2 और z में 2 और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 आपने वैसे ही लिखा और z की वैल्यू लिख के उसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि ब्रैकेट्स आपने अप्लाई किए हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास आएगा आगे क्या आ रहा है, प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आप देखें 2 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 2 4 ज़ा 8w, 6 आयोटा प्लस 8w और प्लस सही 6 आयोटा प्लस 8w और साथ क्या आ जाएगा 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, यानी कि ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और 3w वैसे ही आ गया, ठीक है ना। अब आपस में इनको सॉल्व कर लें तो 6 आयोटा वैसे ही रहेगा, w वाले सेम है, इनको मल्टीप्लाई प्लस कर लें, प्लस 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 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11w और साइन आएगा बड़ी रकम वाला प्लस का, इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इसके बाद आपने w निकालना है तो इसको इक्वल के एक साइड पे रखें, और बाकी जो आपके पास फालतू चीज़ें हैं यानी कि 11w वैसे ही आ गया, 11 माइनस 5 आयोटा भी वैसे ही आ गया, बिल्कुल इनकी हमने जगह चेंज नहीं की। जगह चेंज हम करेंगे 6 आयोटा की जो कि 11w के साथ फालतू है। सो 6 आयोटा को यहाँ से जब लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस 6 आयोटा से माइनस 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो 11w इज इक्वल टू 11 माइनस माइनस प्लस 6 और 5 कितने हो जाएंगे जी 11 और साथ आयोटा आ जाएगा, और साइन कौन सा आ जाएगा जी, इन दोनों में जो बड़ी रकम है वो वाला साइन आएगा। तो बड़ी रकम 6 है उसके साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब हमें w निकालना है तो 11 जो है वो इसमें एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करें 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके इसको डिवाइड कर लें। तो w इज़ इक्वल टू ये 11 इन दोनों के नीचे है तो 11/11 माइनस 11 आयोटा बाय 11, ठीक है ना। तो w इज़ इक्वल टू ये आप कैंसिल कर लेंगे 1 माइनस ये कितना आ जाएगा आयोटा, ठीक है। तो ये w की वैल्यू आपके पास आ गई है 1 माइनस आयोटा। अब आपने जब w की वैल्यू फाइंड कर ली है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 में इसमें पुट कर लें, पुट इन 3 ताकि आपके पास फिर z की भी वैल्यू आ जाए। पहले z लिख लेते हैं, हमारे पास z की इक्वेशन नंबर 3 क्या है, z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है ना, ये z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w इक्वेशन नंबर 3 है। इसको हमने लिख लिया, इसमें अब हम w की वैल्यू पुट करते हैं, z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w कितना है 1 माइनस आयोटा, ठीक हो गया। इसके बाद आप देखें z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा और ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट है तो 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 4 आयोटा, ठीक है।
मज़ीद आप इसको सॉल्व करेंगे तो z के लिए सॉल्व करना है। इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, z इज़ इक्वल टू, अब देखें आयोटा और आयोटा आपस में सॉल्व होंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 आयोटा में से 3 आयोटा आप माइनस करेंगे तो 1 आयोटा आएगा और साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला माइनस का, माइनस आयोटा बाद में लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। और ये +4 जो है हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये +4 हमने जो ये वाला +4 है ये पहले लिख लिया, और ये इन दोनों को सॉल्व करके प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 1 तो नहीं लिखते होते तो साथ आयोटा आ जाएगा और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला आ जाएगा, वो हम साथ लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, ये w की वैल्यू आई है और ये किसकी वैल्यू आएगी, z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 मैंने सॉल्व किया है। z प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 3 आयोटा 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 2। हमने सोल्यूशन में दोबारा ये दो इक्वेशंस लिखी हैं और पहली को 1 का नाम दिया और दूसरी को 2 का नाम दिया, ठीक है ना। ये इधर देख लेते हैं, पहली को हमने 1 का नाम दे दिया और दूसरी को हमने किसका नाम दे दिया, 2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 1 को दोबारा लिखा और वहाँ से z की वैल्यू फाइंड की। ऑब्वियसली z के साथ w था वो फालतू था, उसको फिर हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए तो 3 आयोटा पहले से मौजूद था, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आई। हाँ, जब हम प्लस w को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले गए तो उसका साइन जो है वो चेंज हो गया, ठीक है ना। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 2 से z की वैल्यू निकाली है, इस इक्वेशन को हम 3 का नाम दे देते हैं और इसको हम पुट कर लेते हैं z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने 1 से निकाली है ना, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो हमने इसको क्या किया, 2 में पुट करने के लिए यहाँ लिख दिया पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 जो है हमने दोबारा एज इट इज़ लिखी और उसके बाद 2 तो वैसे ही आ जाएगा, उसके साथ जो z है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। ये हमने वैल्यू पुट की, प्लस 3 ओमेगा वैसे ही है इज़ इक्वल भी और फिर 2 भी वैसे ही है, ठीक है ना। अब 2 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा वैसे ही आ गया इज़ इक्वल टू 2। अब आप देखें, अच्छा ओमेगा नहीं w का हम नाम इसको दे रहे थे तो w इसको कहते हैं, ठीक है ना। 2w प्लस 3w, ठीक है। तो 6 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 में से हम 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और साथ w आ जाएगा और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला प्लस का आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2। अब हमें w निकालना है तो ये 6 आयोटा फालतू है, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये 2 तो प्लस का ही रहेगा और ये प्लस 6 आयोटा इक्वल की दूसरी साइड पर जाके -6 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास w की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब ये जो w की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, अब हम z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमने इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें हम ये w की वैल्यू पुट करते हैं ताकि z की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो मैंने लिख दिया पुट इन 3, तो z की वैल्यू z की इक्वेशन मैंने वैसी ही लिख दी जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, एज इट इज़ लिखी फ़िलहाल। और z के बाद अगले स्टेप में 3 आयोटा वैसे ही रहेगा और माइनस भी वैसे ही है और w की जगह उसकी ये वैल्यू 2 - 6 आयोटा हमने पुट कर ली। तो z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो माइनस प्लस -2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। अब आप देखें इसमें ये दो इमेजनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट एक ही है तो वो हमने एज इट इज़ लिख दिया और जो इमेजनरी पार्ट थे उनको आपस में सॉल्व कर लिया, वो प्लस हो रहे थे तो प्लस कर दिया और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला जो है वो साइन हमने लगा लिया। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 प्लस 9 आयोटा, w की वैल्यू आएगी 2 - 6 आयोटा और z की वैल्यू कितनी आई है, -2 प्लस 9 आयोटा। तो ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। अच्छा, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। 2z प्लस 3 प्लस 1 और 3 प्लस आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 1 और -z - 1 माइनस आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन में हम एज इट इज़ पहले इक्वेशंस को लिखते हैं दोबारा। तो 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और -z - 1 माइनस आयोटा इंटू w, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है, ठीक है जी। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और वहाँ से z की वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 -z
-1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से अगर हम z की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगी -z इज़ इक्वल टू 2। ये सारा फैक्टर माइनस में है ये वाला, ठीक है ना, -1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल के वहाँ जाके प्लस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि z जो है वो माइनस में है, तो इक्वल के उस तरफ जाके माइनस जो है वो इक्वल के उधर जाएगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? डिवाइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इनके साथ सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस बाहर लिख लेते हैं और ये सारे ब्रैकेट के अंदर लगा लेते हैं, यानी कि माइनस हमने बाहर लिख दिया और इन सबको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आएगी। अब z की इस वैल्यू को हम उठा के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, लेकिन पहले हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम जो है वो दे देते हैं। तो लिखते हैं जी पुट इन 1, ये वैल्यू जो है ना z की, इसको 1 में पुट करते हैं। 1 क्या है हमारे पास? 1 इक्वेशन है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 1। और अब हमने z की वैल्यू पुट करनी है, तो 2, अच्छा ये z जो है इसकी वैल्यू क्या है? -2 इंटू 1 माइनस आयोटा 2 प्लस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू, और आगे हमारे पास ये तो z की वैल्यू आ गई ना, सिर्फ z की जगह ये सारी वैल्यू आ गई। आगे हमारे पास है 3 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देखें ये माइनस जो है ना, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। ये माइनस हम बाहर निकाल लेंगे और 2 साथ लिख देंगे, 2 प्लस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू ओमेगा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो 2 है स्टार्ट वाला, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 और फिर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू ओमेगा। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास बाहर माइनस था ना, तो अंदर साइन चेंज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ये ओमेगा जो है इसको भी हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 ओमेगा प्लस आयोटा ओमेगा नहीं सॉरी डब्ल्यू, 3 डब्ल्यू प्लस आयोटा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, अच्छा अब ये वाली मल्टीप्लिकेशन रह गई है, इसको भी कर लेते हैं, तो आ जाएगा -4 माइनस 2 इंटू डब्ल्यू, तो 2w हो जाएगा, 2 इंटू डब्ल्यू, ये तो 2w हो जाएगा। जब 2w को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2w ही आएगा। ठीक है, और ये बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस। 2w को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास है 3w प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो सिमिलर हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देखें ये हमारे पास आएगा -4 और ये प्लस 1 जो है इक्वल के वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, इसको यानी कि हम इस +1 को भी इक्वल से वहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, इसके बाद -2w प्लस 3w, ये दोनों एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हैं, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, और साथ साइन जो है वो बड़ी रकम वाला प्लस का आ जाएगा, तो +1 ओमेगा या ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद देखें 2 आयोटा डब्ल्यू और आयोटा डब्ल्यू ये दोनों एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 2 आयोटा डब्ल्यू और 1 आयोटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो 2 आयोटा डब्ल्यू प्लस 1 आयोटा डब्ल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 आयोटा डब्ल्यू, और साथ साइन कौन सा आएगा? बड़ी रकम वाला प्लस का साइन हमारे पास आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 1 तो हम ऑलरेडी ले आए हैं, तो माइनस 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 प्लस 4 1 कितने हो जाएंगे? 5, साइन आएगा बड़ी रकम वाला माइनस का, प्लस डब्ल्यू प्लस 3 आयोटा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है फाइनल इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ से हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो w वाले एक साइड पे कर लेते हैं। देखें आप इन w में से w कॉमन ले लें, तो अंदर यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस
3 आयोटा, ठीक है ना। और ये -5 इक्वल की दूसरी तरफ जाके +5 बन जाएगा, ठीक है। और अब देखें W के साथ ये फालतू है। अच्छा देखें कॉमन में मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, जब हम कॉमन लेते हैं ना तो उस चीज़ से हम असल में डिवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ रफ वर्क में अगर हम चेक कर लें, यहाँ पे मैं साइड पे करता हूँ W, आप देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, W + 3 आयोटा W + 3 आयोटा W। इनमें से हमने W कॉमन लिया तो W से दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 आयोटा बच जाएगा। तो ये क्या बच गया, 1 + 3 आयोटा। तो ये देखें 1 + 3 आयोटा कॉमन लेने से बच गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपने, जब हम किसी चीज़ में से कुछ कॉमन लेते हैं तो असल में उस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो W = आ जाएगा 5/1 + 3 आयोटा। फिर वही बात है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो आयोटा आ गया, तो हम जल्दी जल्दी जो है इस आयोटा को ख़त्म करते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 5 × 1 - 3 आयोटा। और जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 + 3 आयोटा × 1 - 3 आयोटा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखें ये 5 इन दोनों से, 5 1 सा कितना आ जाएगा 5 और 5 3 सा कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो ये हम लिखते हैं, ये हमारे पास आएगा W = 5 - 15 आयोटा। और साथ हमारे पास नीचे A + B × A - B, A की जगह पे 1 है और B की जगह पे 3 आयोटा है, तो हमारे पास आ जाएगा A² - B², यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। अब W = 5 - 15 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर, क्योंकि होल का स्क्वायर तो 3 का भी स्क्वायर आएगा और आयोटा का भी स्क्वायर आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो W = 5 - 15 आयोटा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 - 9, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो W = 5 - 15 आयोटा, 1 -+ 9, तो W = 5 - 15 आयोटा ओवर 1 + 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू आपने W की याद रखनी है, ठीक है ना। वो इसलिए कि W की वैल्यू जो है ना हमें किसी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमारे पास जो 3 थी ना, यहाँ पे हमें पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे W की वैल्यू, ताकि हम Z की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे ताकि हम जो हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ये आगे सॉल्व होगा W के लिए। W के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 10 जो है वो दोनों के साथ हम डिवाइड कर लेंगे 5/10 और -15/10 आयोटा। तो ये W = कितना आ जाएगा 1/2 माइनस ये कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा -3/2 आयोटा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास W की आई है, फाइनल वैल्यू जो है वो हमारे पास W की ये आई है। लेकिन ये वैल्यू आपने जहन में रखनी है, ये वाली, इसको हम इक्वेशन W की जो वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी ना इक्वेशन नंबर 3 में, तो वो हम ये वैल्यू पुट करेंगे। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। बाकी अगर आप ये वैल्यू भी पुट करेंगे ना W की, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जो है वो इजी मेथड से करेंगे, इसलिए हम जो है वो W की ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो पुट करते हैं ताकि हम Z की वैल्यू भी जो है वो निकाल लें। अच्छा ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 जो है वो लिख दी है, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ Z इन इक्वेशन 3। हमने वैल्यू जो है ना वो Z की इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी थी, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिख दी है। Z = -2 + 1 - आयोटा × W। और W की जो वैल्यू निकाली है, ये फाइनल वैल्यू हमने ये निकाली थी W = 1/2 - 3/2 आयोटा। और मैंने आपको बताया था कि हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करेंगे अपने Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। आप ये भी पुट कर सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बाकी हम इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू जो है ना W की इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो Z = हमारे पास आएगा -2 + 1 - आयोटा, और W की वैल्यू कितनी है 5 - 15 आयोटा / 10, ठीक है।
z इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस, अब आप देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर वाला, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से। अब नीचे तो इसमें कुछ है नहीं तो इस नीचे 1 है, ठीक है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 15 आयोटा से, और फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 15 आयोटा से, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10 1 ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो z इज़ इक्वल टू -2 प्लस, आप 5 माइनस 15 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वापस आएगा 5 माइनस 15 आयोटा, ठीक है। और फिर माइनस आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -5 1 ज़ा 5 आयोटा, और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 1 ज़ा 15 आयोटा, और आयोटा क्या हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर, और ये डिवाइड सिर्फ यहाँ तक है, पूरे के नीचे नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस स्टेप में z इज़ इक्वल टू माइनस, आगे आ जाएगा 2 प्लस, अब आप देखें ये 5 तो वैसे ही रहेगा, और माइनस 15 आयोटा माइनस 5 आयोटा कितने हो जाएंगे -20 आयोटा, ठीक है, और प्लस 15 आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 ओवर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और z इज़ इक्वल टू -2 प्लस 5 माइनस 20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 1 ज़ा 15 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 10, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, z इज़ इक्वल टू -2 प्लस, अब आप देखें ये जो रियल पार्ट है आपस में सॉल्व होंगे, 15 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा 10, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला, बड़ी रकम कौन सी है माइनस की, तो -10, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा -20 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद, माइनस इन दोनों का एलसीएम ले, यहाँ पे 2 के नीचे 1 है तो इन दोनों का एलसीएम ले, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो 1 का टेबल 10 पे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, ठीक है ना, इस 1 के ऊपर 1 के टेबल 10 पे 10 बार जाएगा, और इस 1 के ऊपर क्या है 2, उसको इस 2 से इसको इस उस 2 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो 10 2 ज़ा कितना हो जाएगा 20, ठीक है, और 10 1 ज़ा 10, 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -10 -20, ठीक है जी। इसके बाद आप देखें ये यहाँ पे आयोटा भी है, सॉरी -20 आयोटा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो माइनस ब्रैकेट ओपन कर लें तो बाहर प्लस है तो अंदर साइन तो चेंज नहीं होंगे, तो ये प्लस माइनस -10 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस -20 आयोटा डिवाइड बाय 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आप रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व कर लें और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, तो ये माइनस बाहर रहेगा, ये माइनस बाहर है, ठीक है, तो प्लस माइनस -20 में से 10 निकालेंगे तो कितना आएगा 10, और -20 आयोटा जो है वो वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में आप क्या कर लें, माइनस वैसे ही रहेगा, इस 10 को दोनों के साथ आप डिवाइड करें तो ये आएगा 10/10, और ये कितना आएगा -20/10 आयोटा, तो इस 10 को 10 से कैंसिल कर लें और ये 2 से कैंसिल होगा, तो हम यहाँ आगे ही लिख लेते हैं z इज़ इक्वल टू माइनस, अंदर क्या आ जाएगा 10/10 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये -2 आयोटा बच गया, क्या बच गया जी 2 आयोटा, ठीक है। इसके बाद z इज़ इक्वल टू, देखें बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा ना, तो आ जाएगा -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा, तो ये हमारे पास किसका आंसर आएगा, z का आंसर आएगा, ठीक है ना। w का आंसर क्या आया था, w का आंसर फाइनल आंसर ये वाला आया था, ठीक है, ये w का आंसर है और ये किसका आंसर है, z का आंसर। तो इधर हम w का भी लिख देते हैं आंसर ताकि आंसर दोनों साथ आ जाए। w का आंसर था हमारे पास w इज़ इक्वल टू 1/2 - 3/2 आयोटा। तो ये आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई मसला है किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट्स में हमसे लाजमी पूछें, इंशाल्लाह हम आपको आंसर करेंगे।
बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद हैं तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, हमारे चैनल के बारे में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। जज़ाकल्लाह खैर। और अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं बाकी, तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो अपलोड करें और बाकी चैप्टर्स भी जो है वो जल्द अज जल्द उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट करें।